हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है मांगलिक दोष होने से क्या विवाह में देरी होती है। इस बात पर चर्चा करेंगे। अक्सर ज्योतिष के इस विषय को बहुत ज़्यादा तूल दिया जाता है। मांगलिक विषय को तो आज के समय में यूँ देखें तो हर जगह हर व्यक्ति इस विषय से परिचित है और लगभग पंडित जी तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा आप भी इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मांगलिक दोष को हम बुरा मानते हैं और इससे सबसे पहली स्थिति तो यह कि मांगलिक है बच्चा तो उसके विवाह में देरी होगी ही, पहली बात। और दूसरी बात कि उसके लिए मांगलिक मिलान ही देखना पड़ेगा। ये दो भ्रांतियां हैं। आपका लड़का है, वह मांगलिक है। अब मांगलिक कहाँ से देखेंगे? कुंडली में। आप यहाँ पर कुंडली देखें, लग्न में मंगल हो, लग्न कुंडली देखनी है। इसे जन्म कुंडली भी कहते हैं, D1 चार्ट भी कहते हैं। लग्न में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सातवें भाव में मंगल हो, आठवें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो, तो हम इसे मांगलिक मानते हैं। लड़का हो चाहे लड़की, उसकी कुंडली में ऐसी स्थिति हम देख लेते हैं तो हम उसे मांगलिक घोषित कर देते हैं। हालांकि मैंने अनेक जानकारियां दी है, उसमें मैंने बताया है कि मांगलिक दोष सभी परिस्थितियों में नहीं लगता है। उसके लिए आपको कुंडली देखनी पड़ेगी पूरी। लग्न, सबसे पहले तो लग्न की स्थिति ही समझनी पड़ती है कि लग्न कौन सा है। उसी से निर्धारित होगा कि इस कुंडली में मंगल शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएंगे तो आप हमारे इस चैनल के सदस्य बनेंगे और सारी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो जन जन तक इसे पहुंचाएं ताकि मांगलिक दोष की जो भ्रांति है वह दूर हो सके। और यह दूर कब होगी? जब आप भी जागरूक होंगे और इस विषय को आप फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम कुंडली में मंगल को लग्न में देख लेते हैं, चौथे भाव में देख लेते हैं, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में देख लेते हैं और हम अपनी संतान को मांगलिक घोषित कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम मांगलिक से विवाह में देरी मान लेते हैं और हम मंगल के उपाय करते हैं। तो यहाँ हम उपाय मंगल के कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में करने हैं भी या नहीं करने हैं, यह एक ज्योतिषी ही बता सकता है। अब आपको केवल इतना ही पता है कि मांगलिक दोष है और फिर आपने उस मंगल के जाप करा दिए। अब बहुत सी ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें मंगल बहुत शुभ फल देता है और वहाँ यदि आप उस मंगल के जाप कर देंगे तो उस मंगल के शुभ फल आपको नहीं मिल पाएंगे। इस बात को भी समझें। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ है या 5 नंबर अंक पर लिखा हुआ है या 4 नंबर कर्क राशि पर लिखा हुआ है या मंगल धनु राशि पर है या वृश्चिक राशि पर है या मीन राशि पर है। ऐसा मंगल स्व राशि का होगा या मित्र राशि का होगा या मंगल उच्च राशि मकर पर बैठा हुआ लग्न में। अब आप उसे भी मांगलिक मान लेते हैं और फिर मंगल के जाप कराते हैं, हजारों रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि वास्तव में विवाह में देरी का कारण तो कुछ और ही था। मान लीजिए किसी कुंडली में, मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि शनि विवाह में देरी करता है और शनि की दृष्टि यदि सप्तम भाव पर है, जैसे शनि लग्न में बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, ऐसा शनि सप्तम भाव को
देखेगा। अब उस कुंडली में मंगल भी है, मान लीजिए लग्न में चौथे भाव में बैठा हुआ मान लीजिए मंगल, और ऐसी स्थिति में आप मंगल को दोषी मान लेते हैं कि सारा दोष तो इस मंगल का ही है, मंगल के जाप कराएंगे तभी लाभ मिलेगा, और फिर हम शनि को वहाँ पर भूल जाते हैं। आज ही मेरे पास एक कुंडली आई, उसमें कर्क लग्न में मंगल बैठा हुआ है, साथ में सूर्य भी है। सूर्य मंगल कर्क राशि पर लग्न में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मंगल कर्क राशि का है तो हम इसे नीच का मान लेते हैं। अब वास्तव में वह नीच का है भी है या नहीं, इसके लिए आपको टेली करनी होगी नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में भी मंगल की स्थिति देखें, अगर नवमांश कुंडली में भी नीच का है तब स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है, या कुंडली में चंद्रमा भी नीच राशि पर है तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी इस कुंडली में, जैसे कर्क लग्न की कुंडली है तो मंगल दशम का स्वामी बनेगा, पंचम का स्वामी बनेगा, तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर मंगल लग्न में बैठा हुआ है, यह राजयोग कारक होता है। अब उस कुंडली में मंगल अस्त भी था, सूर्य के साथ बैठा हुआ तो मंगल अस्त भी है। मंगल अगर अस्त है तो मंगल के दुष्प्रभाव कैसे होंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह बहुत बदमाश है और उससे सब लोग पीड़ित हैं, लेकिन यदि वह व्यक्ति बीमार हो जाए, जो लोगों को पीड़ा देता है वही व्यक्ति बीमार हो जाए, बिस्तर पर आ जाए, उसको बीमारी लग जाए या मर जाए, तब क्या होगा? फिर वह नुकसान करेगा? नहीं करेगा। तो यही नियम ज्योतिष में भी लगते हैं। ज्योतिष में भी ग्रहों को ऐसे ही देखते हैं। कोई ग्रह अस्त हो गया है तो उसका प्रभाव कैसे रहेगा? हाँ, बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि कोई ग्रह अस्त है तब भी वह शुभ फल देता है। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन उस पर अभी शोध जारी है, तो वह नया विषय है, उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा। लेकिन अस्त ग्रह भी शुभ फल देता है, यह जानकारी फिर कभी देंगे। मंगल यदि अस्त है तो ज्योतिष शास्त्र में यही लिखा है कि वह अस्त ग्रह जो है वह कमजोर स्थिति में हो जाता है, और विशेषकर कर्क लग्न में मंगल नीच राशि का अस्त हो गया है, और उस कुंडली में पंचम भाव में शनि भी था। अब शनि पंचम भाव में वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है, शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, और शनि इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में 7वें और 8वें भाव का भी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में शनि इस कुंडली में कर्क लग्न में शुभ फल कैसे करेगा? और पंचम भाव में बैठ गया तो वह पंचम भाव पर भी बुरे प्रभाव देगा, और 7वें भाव को भी तीसरी दृष्टि से देखेगा, और दूसरे भाव को भी देखेगा, कुटुंब का भाव। तो शनि की वजह से 3 भाव प्रभावित होंगे। 11वें भाव को भी देखेगा, सप्तम भाव को भी देखेगा, द्वितीय भाव को भी देखेगा, 3 भाव प्रभावित करेगा, और चौथा भाव पंचम भाव है ही। तो शनि के नुकसान ऐसी कुंडली में ज़्यादा होते हैं, वहाँ उपाय शनि के करने होंगे, शनि के मंत्रों के जाप करने होंगे। तो यही स्थिति हमें कुंडली में समझनी पड़ती है। अब मेष लग्न की कुंडली है, या कर्क लग्न की कुंडली है, या सिंह लग्न है, या धनु लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मीन लग्न की कुंडली है, इन लग्नों में बहुत सी बार मंगल अच्छी स्थिति में होता है, फिर भी हम उसे बुरा मान लेते हैं। हाँ, मंगल यदि 7वें भाव में है, 8वें भाव में है, चाहे किसी भी राशि में हो, तब थोड़ी बहुत तकलीफ अवश्य देता है। चाहे नीच का हो, चाहे उच्च का हो, तब भी तकलीफ देता है। ऐसा हमने देखा है। व्यक्ति की स्थिति उच्च का है और व्यक्ति की स्थिति अच्छी है, फिर भी समस्या रहती है, विवाह में समस्या रहती है। 7वां भाव और 8वां भाव, इनमें मंगल का बैठना नुकसान देता है, अक्सर देखा है। लेकिन बहुत से मामलों में यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तो दोष कटते भी हैं। लेकिन सभी स्थितियों में आप मंगल को दोष वाला मान लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो गलत है। आपको दूसरे ग्रहों पर भी दृष्टि रखनी होगी। जैसे मान लीजिए राहु लग्न में है तो सप्तम में केतु होगा ही, वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करेंगे ही। लेकिन राहु यदि तीसरे भाव में है तब भी समस्या रहती है।
राहु यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तब भी सप्तम भाव को देखेगा। वहाँ हम मंगल को दोषी मानते हैं, उस कुंडली में कहीं मंगल योग कारक है, शुभ स्थिति में है, हम उसकी पूजा कर लेंगे मंगल की, और राहु की पूजा नहीं करेंगे, या राहु के लिए जो भी उपाय होते हैं राहु के वे नहीं करेंगे। तो फिर हमें उसका फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। तो कुंडली में हमें यही देखना पड़ेगा कि किस ग्रह के उपाय करने हैं, वास्तव में मंगल दोष कारक है या नहीं, यह सारी स्थितियां समझें, उसके बाद ही मंगल के जाप करावें। मांगलिक दोष का सीधा अर्थ यह नहीं हुआ कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल के कारण सारे दोष उत्पन्न हो गए और अब मंगल की पूजा करेंगे तभी शुभ फल मिलेंगे, यह गलत धारणा है। और मांगलिक भी अनेक स्थितियों में व्यक्ति नहीं होता है, इन भावों में होकर भी। आप चाहें तो उन वीडियो को अवश्य जाकर देखें। हमारे शास्त्रों में अनेक परिहार सूत्र दिए हैं कि मंगल अनेक परिस्थितियों में दोष कारक नहीं होता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सभी तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।